हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेक्शन फार्मूला के ऊपर कुछ सम्स करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का फर्स्ट सम्स है, देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, 6 एंड -5, -4 इंटरनली इन द रेशियो 3:2। मतलब यहाँ पे देखो हम लोगों का दो पॉइंट है, एक है यहाँ पे इंटरनल डिवीजन है क्योंकि यहाँ पे देखा है इंटरनली इन द रेशियो 3:2, मतलब m:n यहाँ पे 3:2 है। और जो लाइन सेगमेंट्स है, लाइन सेगमेंट्स का दो कोऑर्डिनेट होता है, ऑब्वियसली एक लाइन का दो पॉइंट होता है। तो हम लोग पहले यहाँ पे एक ड्रॉ कर लो तो ये आसान होगा समझने में। यहाँ पे देखो एक पॉइंट हमने ड्रॉ किए, सपोज ये है हम लोगों का ए, ये है हम लोगों का बी। ठीक है, तो ए पॉइंट पे क्या है, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट है 4, 6, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -5, -4। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो भी पहले ड्राइंग कर लो तो ये समझने में बहुत आसान हो जाएगा। तो ए बी लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। अब वो क्या किए, एक पॉइंट में ये इंटरनली डिवाइड किए, तो पॉइंट हम लोग बीच में ले लिए 3:2। तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट ले लिए, सपोज ये पॉइंट है हम लोगों का P x y, P एक पॉइंट ले लिए हम लोग। ठीक है, तो वो कितना रेशियो में डिवाइड किए, 3:2। मतलब यहाँ पे 3 है एक साइड में 2 है, इसका रेशियो है, ये वैल्यू नहीं है, रेशियो है। रेशियो मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको अगर हम लोग काटेंगे तो फिर ये 3:2 में आ जाएगा, उसका मिनिमम वैल्यू। तो हम लोगों को जब फॉर्मूला है तो हम लोग वो फॉर्मूला एक बार लिख ले, तो इस हिसाब के जो इस ड्राइंग है इसके हिसाब से हम लोग एक बार ये लिख लेते हैं। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। मतलब यहाँ पे जो ये P पॉइंट में ये जो लाइन सेगमेंट्स को दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किए, दो पार्ट में डिवाइड किए, मतलब ये एक पार्ट है, ये दो पार्ट है, तो ये दो पार्ट में कौन सा पॉइंट डिवाइड किए, ये P पॉइंट यहाँ पे डिवाइड किए। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोगों को चाहिए x y, मतलब x का वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू चाहिए, और क्या दिया हुआ है, ये दोनों पॉइंट का वैल्यू दिया हुआ है, दोनों रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका फॉर्मूला जो है, तो उसके पहले हम लोग सब कुछ एक एक पर लिख लेते हैं। ये पॉइंट है 4.6, तो a को अगर हम x1 y1 ले लेते हैं तो उसका वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, उसका वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 4, 6। बी पॉइंट जो है, बी पॉइंट में है हम लोगों का x2 y2, इसका वैल्यू भी हम लोग ले लेंगे -5, -4। तो दो पॉइंट हो जाएगा ए बी, और हमको क्या निकालना है, p का वैल्यू निकालना है। मतलब p है xy, जिस पॉइंट में ये इंटरनली डिवाइड किए उसका वैल्यू निकल रहा है वो हम लोगों को पता नहीं है, ये हम लोगों को चाहिए। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो हम लोग पहले लिख लेते हैं 3:2, मतलब ये रेशियो है, मतलब ये पार्ट अगर m है, ये n है, तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि m × n = 3:2। ठीक है, तो ये हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है, और pxy क्या है, ये है, इसको हम ऐसे लिख लो कि डिवाइड्स AB × m:n, तो उसका वैल्यू क्या है, m:n 3:2। अब जो फॉर्मूला है P का, हम लोग क्या जानते हैं P का फॉर्मूला, मतलब ये जो इंटरनल डिवीजन होता है उसका कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला xy, उसको क्या होगा, x के लिए आएगा m जो है, m के साथ मल्टीप्लाई होगा b का वैल्यू, और मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे, मतलब जो लेफ्ट साइड में जो रेशियो है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा इसका वैल्यू, और इसका जो वैल्यू है इसके साथ, मतलब n का जो वैल्यू है n के साथ मल्टीप्लाई होगा इसका वैल्यू। यही तो है हम लोगों का वैल्यू। ठीक है, तो फिर देखो, तो x पॉइंट में क्या आ जाएगा, m × इस साइड का वैल्यू, मतलब x है तो फिर m के साथ क्या होगा, x2, n के साथ क्या होगा, x1। x है तो x का वैल्यू कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई होगा, तो m के साथ इस साइड का कोऑर्डिनेट वैल्यू, और मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई इन साइड के साथ इसका कोऑर्डिनेट का वैल्यू। ये तो हम लोगों का फॉर्मूला है जो हम लोग पिछले वीडियो में देखे। और सिमिलरली
रेशियो तो सेम है, सिर्फ कोऑर्डिनेट अगर चेंज हो जाए, मतलब y जब होगा तब क्या होगा, m के साथ y का वैल्यू एंड n के साथ, मतलब m के साथ इस y2 का वैल्यू, n के साथ y1 का वैल्यू, इस साइड के वैल्यू आ जाएगा। तो ये है हम लोगों का वैल्यू कोऑर्डिनेट। अब इसका वैल्यू हम लोग वैल्यू पुट करके, वैल्यू तो हम लोगों को यहाँ पे मिल गया, हम लोग तो लिख लिए, तो इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, मतलब x इक्वल्स टू, पहले ये लिख लो फिर वैल्यू बिठाओ, m x2 प्लस n x1 m प्लस n इक्वल्स टू, m का वैल्यू कितना है 3 इंटू x2 का वैल्यू कितना है -5। साइन का ठीक से ध्यान रखना, n का वैल्यू कितना है 2 एंड x1 का वैल्यू है 4। ठीक है, m प्लस n मतलब कितना हुआ 3 प्लस 2, तो फिर -15 प्लस 8/5 इक्वल्स टू -7/5। तो ये कितना निकला x का वैल्यू। अब y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू है, हम लोगों को पता है, लिख लो पहले m y2 प्लस n y1 m प्लस n इक्वल्स टू कितना आएगा, m मतलब तो हम लोग जानते हैं 3, y2 मतलब -4 एंड n है 2, अब है y1 मतलब 6 m प्लस n, तो क्या आ जाएगा -12 प्लस 12/5, दैट मीन्स 0/5 इक्वल्स टू 0 ऑब्वियसली। तो कोऑर्डिनेट्स क्या निकला, तो फिर x का वैल्यू ये, y का वैल्यू ये, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ p xy is -7/5 0. This is the internally, that means pxy point, whose point is -7/5 and 0, divides the line segments in the ratio 3:2। तो इस तरीके से लिखना, ठीक है, शॉर्टकट ज्यादा मत करना तो गलत हो जाएगा, जैसे यहाँ पे किया हुआ है ठीक वैसे लिख के वैल्यू निकालना। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सम्स। तो हम लोग का नेक्स्ट सम्स है a4 5 एंड b7 -1 आर 2 गिवन पॉइंट्स। ठीक है, 2 पॉइंट्स है एंड द पॉइंट c डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ab एक्सटर्नली, यहाँ पे देखना ये एक्सटर्नली है, इन द रेशियो 4:3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, मतलब यहाँ पे सेम ही है, 2 पॉइंट है ab, ठीक है, ए बी 2 पॉइंट है, तो ए का वैल्यू क्या दिया है 4 5, बी का वैल्यू दिया हुआ है 7 -1। अब इस पॉइंट को एक पॉइंट सी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट एक्सटर्नली, एक्सटर्नली मतलब इसका जो रेशियो है ये बाहर एक्सटेंडेड, ये इसके बीच में ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट है इसके बाहर सी, इसका वैल्यू है एक्स, वैल्यू मतलब इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। ठीक है, तो ए का कोऑर्डिनेट 4 5, बी का कोऑर्डिनेट 7 -1 एंड सी जो इसको डिवाइड किए उसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। तो इसका कोऑर्डिनेट दो रेशियो मतलब m:n कैसा होगा, मतलब AC = BC, ठीक है, इक्वल्स टू m:n आता है, मतलब ये एक्सटर्नली ये वैल्यू है m, और अगर ये b से ये छोटा सा वैल्यू ये है m, तो इसका रेशियो कितना है 4:3, मतलब ये 4 है, ये है यहाँ पे हम लोगों का 3, ठीक है, 4:3 ये है एक्सटर्नली। अगर इंटरनल डिवीजन होता तो c इसका अंदर में होता, एक्सटर्नली है, c बाहर है, और इसका रेशियो जो है a के साथ c का रेशियो एंड b के साथ c का डिस्टेंस उसका रेशियो। ओके, तो अगर हम लोग ये वैल्यू लिखेंगे, लिख लेते हैं, a का वैल्यू सपोज लेते हैं हम लोग x1 y1, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 4 5। अगर b का कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं y2 x2 y2, तो इसका कोऑर्डिनेट है कितना 7 -1। हमेशा ना ये अलग से लिख लोगे तो फिर कभी भी गलत नहीं होगा, तो हो जाएगा। अब क्या है c,
सी क्या है यहाँ पे, सी एक्स वाई डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली, इसको मेंशन करना है, ठीक है, एक्सटर्नली इन द रेशियो m/n। ओके, तो सी एक्स वाई, तो हम लोग सी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई ले लिए, एक m/3, तो उसका वैल्यू क्या है यहाँ पे लिख लो अलग से, तो फिर समझने में आसान हो जाएगा, 4:3, ठीक है। तो एक्सटर्नली और इंटरनली डिवीजन दोनों का फॉर्मूला ऑब्वियसली अलग है। तो इसका एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला है क्या, हम लोगों को पता है सी एक्स वाई, तो वैल्यू सेम ही है कि एम के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, मतलब एम के साथ बी का वैल्यू और एन के साथ ए का वैल्यू आएगा, ये हमेशा याद रखना। एम कोऑर्डिनेट मतलब एम एक्स के साथ बी का एक्स, एम वाई के साथ बी का वाई, एन के साथ ए का एक्स, एन के साथ बी का वाई, ये एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। पर ये जो एक्सटर्नल डिवीजन है तो उसके मतलब एम आएगा x2 माइनस एन x1, एम माइनस एन, ये ध्यान में रखना। इंटरनल डिवीजन में ये प्लस हुआ था, एक्सटर्नल डिवीजन में ये माइनस होगा, बाकी फॉर्मूला सेम है, एम के साथ x1, एन के साथ एम के साथ x2, एन के साथ x1 कोऑर्डिनेट, एम माइनस एन, ठीक है। कभी भी एन माइनस एम मत लिखना, मतलब ये नहीं लिखोगे कि पहले एन माइनस एम, ये मत लिखना, ठीक है, ये लिखोगे तो गलत हो जाएगा। एम से यहाँ पे पहले एम लिखे हो तो फिर यहाँ पे भी पहले एम ही लिखना है, एन माइनस एम लिखोगे तो साइन का प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। और जानते ही हो कोऑर्डिनेट में माइनस और प्लस लिखोगे तो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है ग्राफ में, और y में क्या आ जाएगा, एम y2 माइनस एन y1 एम माइनस एन हुआ। अब इसका वैल्यू निकालो, कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेशन क्या करोगे, x इक्वल्स टू आएगा एम x2 माइनस एन x1 एम माइनस एन, एम का वैल्यू कितना है 4, x2 का वैल्यू कितना है, एम के साथ x2 7, माइनस एन का वैल्यू कितना है 3, इनके साथ x1 का वैल्यू 4, एम माइनस एन मतलब 4 माइनस 3, तो कितना आएगा 28 माइनस 12 1 मतलब 16, और y का आएगा एम y2 माइनस एन y1 एम माइनस एन, एम का वैल्यू है हम लोगों का 4, y2 मतलब माइनस 1, माइनस एन है 3 के साथ y1 मतलब 5। ये अगर लिख लोगे तो वैल्यू बिठाना बहुत आसान हो जाता है, वैल्यू पुट करना, ठीक है। तो फिर कितना आएगा -4 माइनस 15 बाई 1 मतलब -19, तो फिर therefore the required coordinates of C are 16 माइनस 19, ठीक है। ये है हम लोगों का कोऑर्डिनेट। सिर्फ एक्सटर्नल इंटरनल का फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है, ये माइनस होता है एक्सटर्नली, इंटरनली में प्लस होता है। ओके, अब नेक्स्ट सम्स देखते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट सम्स, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट -11 16 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। मतलब फाइंड द रेशियो, यहाँ पे कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है, रेशियो निकालना है, मतलब m/n जो है हम लोग अभी जो देखे इंटरनल एक्सटर्नल सेगमेंट्स में, रेशियो m/n निकालना है। क्या दिया हुआ है, इन विच द पॉइंट मतलब दिस पॉइंट्स डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट्स, मतलब मैं पहले भी बोल चुकी हूँ अभी भी बोल रही हूँ, इसको पहले ड्रॉ कर लो तो समझने में आसान हो जाएगा। सपोज ये एक पॉइंट है ए बी,
तो ऑब्वियसली ए का वैल्यू कितना है दिया हुआ है -1 2, ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट है 4 -5। तो लाइन सेगमेंट्स फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, मतलब ये पॉइंट ये लाइन सेगमेंट्स को डिवाइड कर रहा है। तो ऑब्वियसली कुछ नहीं बोला गया है तो इसको इंटरनली ले लेना, और अगर एक्सटर्नल बोल देगा तो फिर एक्सटर्नल इंटरनल लेगो। यहाँ पे देखो डिवाइड्स किया हुआ है बोल दिया है, पर यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये इंटरनल डिवीजन है या एक्सटर्नल डिवीजन है। तो क्या लोगे इसको, इंटरनल डिवीजन ही लोगे। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है P जो इस लाइन को डिवाइड्स कर रहा है, P का पॉइंट्स है 11, कोऑर्डिनेट 11:7, इसको डिवाइड्स कर रहा है रेशियो में m:n। ये m n जो अब तक हम लोगों ने क्या किया, ये P का कोऑर्डिनेट XY था, रेशियो दिया हुआ था, P का कोऑर्डिनेट्स निकाला हुआ था, हम लोग निकल रहे थे इंटरनल और एक्सटर्नल में। पर अभी दो सम्स में क्या है, P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है पर रेशियो का वैल्यू दिया नहीं हुआ है, तो इसका रेशियो का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये जो XY कोऑर्डिनेट है तो हम लोग तो पता है कि x इक्वल्स टू, तो यहाँ पे लिख लो एस P -11 16 डिवाइड्स AB इंटू m:n, वही तो P AB को m:n में डिवाइड कर रहा है। देयरफॉर तो हम लोग कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे भी हम लोग किए थे, देखो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का वैल्यू, ये तो एक्सटर्नल है तो इंटरनल मतलब सेमी फॉर्मूला होगा तो ये प्लस होगा। तो ये XY कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ पे देखो ये जो C है, C का वैल्यू दिया हुआ है, m और n का वैल्यू नहीं है, x1 x2 दिया हुआ है। तो यही तो C मतलब P जो वैल्यू है यही तो है वो वैल्यू है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो फिर हम लोग नॉर्मली क्या जानते हैं कि x इक्वल्स टू m(x2) प्लस n(x1) m प्लस n। तो ये जो है यही वैल्यू तो हम लोगों का है x1 y1, और b का वैल्यू यही तो है x2 y2 है। तो ठीक है, तो फिर यहाँ पे वैल्यू बिठा दो, और p जो है p का वैल्यू क्या है xy, वही तो हम लोग जानते हैं, ये xy है, ये x1 y1 y1 x2 y2 m:n। तो x का वह कोऑर्डिनेट हम लोग अभी जानते हैं कि ये है, तो अब इसको अगर हम लोग वैल्यू बिठाएंगे इसके बदले क्या लिखेंगे -11। m तो नहीं पता है, m हमको चाहिए, x2 जानते हैं, x2 क्या है 4, n नहीं जानते, x1 क्या है, x1 है -1, m प्लस n। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं। अब इसको क्या करोगे, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो -11m माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -11m इक्वल्स टू 4m माइनस n। m को एक साइड में लो, n को एक साइड में लो, -11m माइनस 4m इक्वल्स टू 11n माइनस n। ठीक है, इक्वल्स टू, और ये कितना होगा -15m इक्वल्स टू 10n। रेशियो चाहिए तो m और n का वैल्यू। ठीक है, तो फिर m/n कितना होगा, m के साथ कितना है -15 मल्टीप्लाई, तो ये ध्यान में रखना 10 के n के साथ 10, मतलब ये जब रेशियो लिखोगे ये ध्यान रखना कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि एक 10 तुम लोग नीचे लिख देते तो फिर क्या हो जाता 10m और 15 ऊपर -15n, वो तो नहीं है। तो फिर ये रेशियो लिखने के बाद देखोगे कि ये सही तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये आता है कि नहीं। अब इसको तो हम 5 से काट सकते हैं, 2
माइनस नीचे लिखो ऊपर लिखो सेम ही है, एम में है माइनस तो -3 हम लोग नीचे लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस एम के साथ है ये। तो फिर देयरफॉर m/n कितना वहाँ आया 2/-3। द required ratio is m/n equals to 2:-3। ठीक है, हम सिर्फ एक से लिखने से ही, एक कोऑर्डिनेट को इक्वल करने से ही आ जाता है, y को भी करो सेम ही आएगा, ठीक है। आइदर x का वैल्यू लेके बिठा, अगर तब जब तुम लोगों को रेशियो चाहिए तो आइदर x का वैल्यू इक्वल करके लो या फिर y का कोऑर्डिनेट में वैल्यू बिठाओ, जिसको भी बिठाओ वैल्यू सेम ही आएगा, कोई दूसरा वैल्यू नहीं आ सकता। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट सम। अच्छा, अब ये सम से कोई ये सम थोड़ा अलग सा है, इंटरेस्टिंग है। फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5, -4 and 2, 3 is divided by the x axis, by the x axis मतलब क्या है, तो ये जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट हम लोग अगर पॉइंट में फिक्स्ड करेंगे तो यहाँ पे देखो, सपोज ये एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये ड्रॉ करने से समझ में आएगा। देखो 5 - 4 मतलब x है पॉजिटिव, राइट साइड में जाएगा, -4 मतलब y है नेगेटिव, यहाँ पे आएगा। तो ये है एक पॉइंट A, सपोज इसको पॉइंट हम लोग लिखते हैं 5 - 4। अब दूसरा पॉइंट है 2, 3, 2, 3 मतलब 2 भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे है, कहीं पे भी ये कोऑर्डिनेट में जाएगा, 2, 3 जो भी हो, जहाँ से भी हो, तो इस कोऑर्डिनेट में आएगा। तो ये अगर बी है तो ये 2, 3, ठीक है। अब ये लाइन अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो देखो कि द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, तो इसको डिवाइड कौन कर रहा है, ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है। तो ये पॉइंट क्या है, पी पॉइंट, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट तो इसको डिवाइड, तो ये पॉइंट कहाँ पे है, ये तो एक्स एक्सिस 0 x y y डैश है ना, तो ये पॉइंट कहाँ पे, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट हो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, और x का कुछ भी वैल्यू। तो p का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x 0, क्योंकि y का वैल्यू तो नहीं हो सकता ना, तो एनी पॉइंट डिवाइड्स बाय एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस कोई भी लाइन सेगमेंट्स को डिवाइड करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x एंड 0। और अगर कोई भी लाइन इस तरीके से अगर हो कि ए बी, तब जाके कौन डिवाइड कर रहा है, y एक्सिस डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, एक इसका x का वैल्यू होगा 0 एंड y का वैल्यू कुछ भी होगा, ये दिमाग में रखना। एक्स एक्सिस अगर डिवाइड करता है तो y कोऑर्डिनेट 0 होता है कोऑर्डिनेट, क्योंकि y का वैल्यू एक्स एक्सिस में तो y का वैल्यू 0 होगा, और अगर y एक्सिस डिवाइड करेगा तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या चाहिए यहाँ पे, फाइंड द रेशियो, रेशियो चाहिए। तो ये रेशियो डिवाइड कर रहा है m और n पे, ये m एंड n हम लोगों को चाहिए। फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, मतलब ये दो पॉइंट है, ये पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन हो रहा है वो m/n जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसका वैल्यू चाहिए। तो डिवाइड कौन कर रहा है, pxy डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो कि a x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट हम लोग क्या ले सकते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 5 - 4 एंड b x2 y2 इसका कोऑर्डिनेट होगा 2, 3। ओके, ये लिख लो। आप क्या है, ये लिखो कि द एक्स एक्सिस divides the line segment AB in the ratio m/n, ये m/n में डिवाइड कर रहा है AB, कहाँ पे, एट एनी पॉइंट P, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो फिर x एंड 0, ठीक है।
इसका मतलब क्या है? दैट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ p इज 0, क्योंकि x इसमें है तो फिर y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो 0 मतलब अगर हम लोग को तो पता है कि y, अगर y का कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू आवर इंटरनल डिवीजन, ऑब्वियसली इंटरनल डिवीजन है, इंटरनल डिवीजन में y अगर लोगे तो फिर क्या होगा? my2 प्लस ny1 m प्लस n, यही तो फॉर्मूला है। ठीक है, तो फिर y यहाँ पे क्या है? 0 है, तो फिर y बिठाओ 0 इक्वल्स टू m, तो हम लोगों को नहीं पता, y2 कितना है? 3, n नहीं पता, y1 कितना है? -4, m प्लस n। ऑब्वियसली पिछले सम से यहाँ पे पिछले सम से हम लोग क्या किए थे? x का इक्वल किए थे, क्योंकि वहाँ पे दो वैल्यू था, इधर हम x भी इक्वल कर सकते थे, y भी इक्वल कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पे p का वैल्यू दिया हुआ था। यहाँ पे देखो x का वैल्यू अगर इक्वल करोगे तो x रह जाएगा, x का तो वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो फिर हम लोग 0 है y से इक्वल कर रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 0 होगा, तो फिर क्या होगा? 3m इक्वल्स टू -4n, और 3m इक्वल्स टू 4n, और m बाई n इक्वल्स टू 4/3, 3/4 नहीं 4/3 होगा, ध्यान रखना। तो फिर क्या लिखोगे? देयरफॉर x एक्सिस डिवाइड्स, ऐसे लिखना, हाँ लिखना जरूरी है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली। इंटरनली क्यों लिखोगे? यहाँ पे इंटरनली फॉर्मूला का हम लोगों ने यूज किया, इंटरनली इन द रेशियो कितना? 4:3। ठीक है, अगर रेशियो निकालना चाहिए और यहाँ पे m/n का वैल्यू दिया रहेगा तो फिर किसी भी के साथ इक्वल करो, पर अगर एक का वैल्यू 0 है तो उसी के साथ इक्वल करना तो आसान हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं हम लोगों का नेक्स्ट सम्स। अब देखो यहाँ पे क्या है सम्स पे, प्रूफ दैट व्हेन द पॉइंट्स these 4 points are there are joined in order मतलब एक के बाद एक ज्वाइन करना, they will form a parallelogram, मतलब ये चारों पॉइंट अगर हम लोग ज्वाइन करें तो फिर ये पैरेललोग्राम फॉर्म होगा। पैरेललोग्राम तो इसको कैसे प्रूव करोगे? देखो पैरेललोग्राम मतलब ये पैरेललोग्राम तो ऐसा होता है, ज्वाइन इन ऑर्डर मतलब एक के बाद एक, मतलब अगर ये a है, a का वैल्यू होगा -7 फिर आएगा b का वैल्यू दूसरा माइनस नहीं 19 फिर c का वैल्यू है 15 - 6, फिर है d का मतलब -11 -12। ये है ऑर्डर, मतलब अगर हम लोग ये चेंज कर दे, यहाँ पे 19 लिख दे, ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख दे, तब नहीं होगा। ज्वाइन इन ऑर्डर मतलब जैसे दिया हुआ है ऐसे एक के बाद एक ऑर्डर में आएगा। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम फॉर्म होगा। तो हम लोग शो कैसे करेंगे? हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, ये डायगोनल है, मतलब बी डी एंड ए सी डायगोनल है, ये ओ पॉइंट में बाइसेक्ट करता है मतलब ये रेशियो और ये रेशियो सेम है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी सेम है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है, और दूसरा ये मतलब यहाँ पे क्या है, बी डी का मिड पॉइंट होगा ओ, एंड ए सी जो है उसका भी मिड पॉइंट क्या होगा? ओ। तो बाइसेक्ट करता है मतलब ये जो डायगोनल है ये दोनों का मिड पॉइंट होगा, सेम मिड होगा, और ये जो वो पॉइंट है और ये ओ पॉइंट दोनों मीट करेगा।
मतलब इसका भी जो मिड पॉइंट है और इसका भी जो मिड पॉइंट का वैल्यू है वो वैल्यू सेम होगा। ये एक है। दूसरा है ये जो बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इसका जो रेशियो है m/n, ये दोनों इक्वल है, मतलब m = n होगा, जो भी रेशियो है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब है ये दोनों का रेशियो 1 होगा, मतलब यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी m/n कितना होगा, ये भी 1 है। ये दिमाग में रखना, ठीक है। तो कोई भी लाइन सेगमेंट्स का ये फॉर्मूला था, याद है शायद। कोई भी लाइन सेगमेंट्स का अगर एक लाइन सेगमेंट इसका ये अगर ओ पॉइंट अगर मिड पॉइंट होता है, ठीक है, एक्स वाई मिड पॉइंट, इफ इट इज मिड पॉइंट एंड ये अगर दो रेशियो में करेगा तो फिर क्या होगा, ये 1:1 है। तो फिर एम का वैल्यू हम लोग इग्नोर करके क्या लिखते हैं, तो फिर देखो एक्स क्या होगा, एक्स होगा, ये इसका फॉर्मूला था, होप तुम लोगों को याद है, अभी तो किए। एक्स का फॉर्मूला वैल्यू क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y का क्या होगा, y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। ये है इसका मिड पॉइंट का वैल्यू, ठीक है। अब देखो क्या होगा, कैसे करते हैं हम लोग। तो क्या लिखोगे, लिखो पहले जो दिया हुआ है प्रॉब्लम सम्स वहाँ पे तो लिखना है लेट a -7 2 b 19 8 c 15 -6 and d -11 -12 are joined to form parallelogram ABCD. AC and BD are diagonals of ABCD and bisect at O, ठीक है। अब O अगर मतलब अगर BD का मिड पॉइंट और AC का मिड पॉइंट दोनों का मिड पॉइंट अगर सेम हो जाए तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो हम दोनों का मिड पॉइंट निकालें, तो देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ A and C 15 -6 इज क्या होगा, A एंड C का मिड पॉइंट x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, दैट इज, इसको वैल्यू बिठाओ, x1 कितना है -7 प्लस 15 बाई 2 एंड y1 का 2 -6 बाई 2, तो दैट इज ये कितना आएगा 8/2 -4/2 इक्वल्स टू 4 -2। तो ये किसका मिड पॉइंट निकला, मिड पॉइंट ऑफ A एंड C, ठीक है। सेम इसी तरीके से किसका मिड पॉइंट निकालोगे, B एंड D। देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ B and D
इस क्या होगा, x प्लस वाई, वैल्यू तो यही है फॉर्मूला ये वाला, ठीक है। तो क्या लिखोगे, 19 माइनस 11/2, 8 प्लस 12/2, मतलब x1 x2/2, y1 y2/2 इक्वल्स टू कितना आएगा, 8/2, और ये यहाँ पे -12 है, ये माइनस है, तो मतलब -12 एंड 8 मतलब -4, इक्वल्स टू कितना होगा, 4 - 2। तो फिर यहाँ से ये देखो, तो ये है एक का मिड पॉइंट और ये है दूसरे का मिड पॉइंट, मतलब ये है मिड पॉइंट ऑफ बी एंड डी, और ये है मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों मिड पॉइंट का वैल्यू सेम है, सेम कोऑर्डिनेट, तो सेम कोऑर्डिनेट है मतलब एक ही पॉइंट में ये दोनों मीट कर रहा है। तो फिर इससे हम लोग क्या जानते हैं कि क्या बोल पाएंगे कि एज वी नो दैट, यहाँ पे लिखना है, ठीक है, क्या, एज द मिड पॉइंट्स of AC and BD are equal, then they are bisect each other at the same point। तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम का डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर वी कैन से AB CD points can form a parallelogram। ओके, तो यहाँ पे इस वीडियो में सेक्शन फार्मूला के, इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला के लगभग सभी तरीके के सम्स एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। सिर्फ जब तुम लोग करोगे देख लोगे कि ये डिवीजन एक्सटर्नली है या इंटरनली है, और रेशियो निकालने के लिए दिया हुआ है या फिर इंटरसेक्ट पॉइंट को दिया हुआ है। ओके, फॉलो करोगे, करके ठीक से कर लोगे। होप कि तुम लोग अभी ठीक तरीके से ये सब सम्स कर पाओगे।